राधे राधे भक्तों। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे संसारिक क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक पौराणिक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश श्री ब्रजराज मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए। ऋषिराज को आया हुआ देख देवकी वासुदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी वंदन सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर को पवित्र किया। तो ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि सहित किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान की प्राप्ति हुई। हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उस नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत ही रूपवान थी। रानी ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी के किनारे निर्मल जल से स्नान कर वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शंकर तथा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने देखकर उन स्त्रियों से कहा कि बहिना, यह तुम किस व्रत और किस कारण से पूजा कर रही हो? कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शंकर तथा पार्वती जी का पूजन विधि सहित किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को मन संकल्प लिया और वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती, किंतु रानी राजमंद के कारण इस व्रत को कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं और दूसरे जन्म में बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में आई। इधर ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूल पाई और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई। थोड़ा इस देह को त्याग तीसरे जन्म मनुष्य योनि में लिया। ब्राह्मणी ने तो ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मणी का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निजील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित भी अत्यंत सुंदर लगती थी। भूषण देवी की सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव की व्रत का पुण्य फल। और दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब नहीं रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसका एक गूंगा बहरा पुत्र हुआ। वह अल्पायु था और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी शोकग्रस्त रहने लगी। भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर रानी का हाल सुनकर उससे भी बहुत दुख हुआ कि इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी ने रानी के संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणों पुत्रों की हत्या के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन्हें भोजन करा दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से उनमें से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन ही मन में ठान लिया। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू दिए थे, किंतु इनमें एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण कोई भी पुत्र नहीं मरा और तुम नित्य नए नए सुख भोगकर तुम बड़ी सौभाग्यवती हो? इसका सबका भेद तुम निष्कपट होकर समझाओ। मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचनों सुनकर भूषण देवी कहने लगी कि हे रानी, तुमने 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। रानी को ब्राह्मणी ने 3 जन्म का हाल रानी को कह सुनाया और रानी से कहा, तुम अपने संकल्प को भी इस जन्म में भूला, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी को व्रत करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी की पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा का गीत गाने लगी। उसी दिन रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान
का सुख प्राप्त हुआ और संपूर्ण सुख भोगकर वह शिवलोक की वासी हुई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिससे प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत स्था है और भगवान शंकर तथा पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है वह निश्चिंत ही अमर यश प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।